नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उस मंच पर जहां हम जीवन की सच्चाइयों को बिना किसी पर्दे के सामने रखते हैं। उन सच्चाइयों को जो सुनने में कड़वी लगती हैं, पर जीवन में अमृत समान है। इस दुनिया में इज्जत हर इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। वह अदृश्य कवच जो व्यक्तित्व को सुरक्षित रखता है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, मौका दोबारा मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ सम्मान दोबारा नहीं मिलता। आज के समय में जब लोग मुखौटे पहनकर चलते हैं, झूठ सच्चाई से ज्यादा सजीला लगता है और स्वार्थ रिश्तों से बड़ा हो गया है, तो अपनी इज्जत बनाए रखना किसी युद्ध से कम नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इज्जत वही रख सकता है जो सही संगति रखता है। जो व्यक्ति अपनी संगति नहीं चुनता, वह अपना पतन स्वयं चुनता है। यानी इज्जत सिर्फ हमारे कर्मों से नहीं बनती, यह उन लोगों से भी बनती है जिनसे हम घिरे रहते हैं। अगर संगति गलत है तो आपकी अच्छाई भी धीरे धीरे बेअसर हो जाएगी। कुछ लोग आपकी आत्मा को धीरे धीरे तोड़ते हैं, ऊर्जा चूसते हैं और आत्मसम्मान मिटा देते हैं। जीवन में ऐसे 12 तरह के लोग होते हैं जिनसे दूरी बनाना सिर्फ समझदारी नहीं, बल्कि आपकी इज्जत की रक्षा, आत्मा की शांति और सफलता का पहला कदम है। क्योंकि इनके आसपास रहना वैसा है जैसे अपने सम्मान को जहर के कटोरे में घोल देना। तो आइए समझते हैं वो 12 लोग कौन हैं जिनसे दूरी बना ली तो आपका आत्मविश्वास, शांति और सफलता सब सुरक्षित रहेंगे। पहला व्यक्ति जो आपकी पीठ पीछे बात करता है। सामने आकर मुस्कुराने वाले लेकिन पीछे से आपकी निंदा करने वाले लोग जीवन का सबसे बड़ा जहर होते हैं। ऐसे लोग नकली दोस्ती के नाम पर आपकी आत्मा में जहर घोलते हैं। वे आपकी सफलता से नहीं, आपके बढ़ते प्रभाव से परेशान होते हैं। जब आप कमरे में नहीं होते तो वही लोग आपकी छवि तोड़ते हैं, आपकी बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अनुपस्थित व्यक्ति की निंदा करे उससे तुरंत दूरी बनाओ, क्योंकि जो आज किसी और के लिए जहर उगल रहा है, कल आपके लिए भी वही करेगा। सम्मान की नींव भरोसे पर टिकी होती है और भरोसा वहीं होना चाहिए जहां पीछे और आगे दोनों जगह एक जैसी निष्ठा हो। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपकी चर्चा करता है तो समझ लीजिए कि उसका दिल नहीं, उसका इरादा आपके साथ है। दूसरा व्यक्ति जो आपका मजाक उड़ाता है। मजाक का अर्थ कभी कभी हंसी नहीं, बल्कि धीरे धीरे चरित्र की हत्या होता है। जो लोग हर वक्त आपकी बातों में कमी निकालते हैं, आपके बोलने, पहनने, सोचने के तरीके पर तंज कसते हैं, वे कभी आपके शुभचिंतक नहीं हो सकते। ऐसे लोग धीरे धीरे आपके भीतर हीन भावना पैदा करते हैं ताकि आप खुद को छोटा महसूस करें। और जब इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगता है तो दुनिया उसे और छोटा बना देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की गरिमा में हंसी ढूंढता है उसका अंत अपमान में होता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना जरूरी है जो आपकी सादगी, आपकी ईमानदारी या आपकी निष्ठा का मजाक बनाते हैं। आत्मसम्मान वहां टिकता है जहां आपकी भावनाओं का सम्मान हो। तीसरा व्यक्ति जो सिर्फ आपको इस्तेमाल करता है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो सिर्फ अपने काम के लिए लोगों से संबंध रखते हैं। जब उन्हें जरूरत होती है वे मीठे शब्द बोलते हैं, वादे करते हैं, भरोसा दिलाते हैं, और जब काम निकल जाता है तो वे आपको भूल जाते हैं। यह रिश्ता नहीं, व्यापार होता है। ऐसे लोगों से जितनी दूरी रखें उतना ही अच्छा है, क्योंकि जो आपके दिल की नहीं, आपके समय की कीमत देखता है, वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं, जो लाभ देखकर संबंध रखे उसका साथ अंततः विनाश लाता है। जो व्यक्ति केवल अपनी सुविधा में आपका साथी है, वह आपकी आत्मा का चोर है। इसीलिए ऐसे लोगों से सीमित व्यवहार रखिए, पर उन्हें अपनी आत्मा के दरवाजे तक मत आने दीजिए। आप उपयोग के लिए नहीं, सम्मान के लिए बने हैं। चौथा व्यक्ति जो दूसरों की बुराई करता है। ऐसा व्यक्ति जहरीले बादल की तरह है जो जहां भी जाता है वहां नकारात्मकता बरसाता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी के खालीपन को दूसरों की चर्चा से भरते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर बार किसी और की कमी बताता है, किसी की सफलता में दोष ढूंढता है या हर रिश्ते में जहर घोलता है, तो समझिए वह व्यक्ति स्वयं भीतर से अशांत है। और जो व्यक्ति अंदर से असंतुष्ट है वह दूसरों को भी शांति नहीं दे सकता। चाणक्य कहते हैं, दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति अपने पुण्य को स्वयं जलाता है। ऐसे लोगों से दूर रहना सबसे बड़ी नीति है, क्योंकि जो दूसरों के लिए गलत सोचता है वह कभी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता। सम्मान वहां मिलता है
जहां बातचीत में गरिमा हो। 5वां व्यक्ति जो आपकी सफलता को छोटा दिखाता है। ऐसे लोग दूसरों के प्रयास की कीमत नहीं समझते। आप मेहनत करते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं थी, किस्मत साथ दे गई। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं ताकि आप उन पर निर्भर रहें। याद रखिए, इज्जत वहीं कमाई जाती है जहां आपके प्रयास को मान्यता मिलती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी उपलब्धियों पर हंसे या उन्हें तुच्छ बताए तो चुप मत रहिए। विनम्रता से कहिए मेरी सफलता मेरी मेहनत का परिणाम है, क्योंकि अगर आप खुद अपनी मेहनत को हल्का मानने लगेंगे तो दुनिया तो उसे और हल्का कर ही देगी। चाणक्य कहते हैं जो अपने प्रयत्न का मूल्य नहीं जानता वह दूसरों के पैरों तले दब जाता है। 6ठा व्यक्ति जो झूठ बोलता है या वादा तोड़ता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का साथ आपकी इज्जत को धीरे धीरे मिटा देता है। भरोसा हर रिश्ते की आत्मा है। जो बार बार झूठ बोलता है वह सिर्फ दूसरों को नहीं खुद को भी गिरा रहा होता है। जब किसी व्यक्ति के शब्दों में सच्चाई नहीं रहती तो उसकी उपस्थिति विषैली बन जाती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वे हर बार आपकी सच्चाई पर दाग लगाने की कोशिश करेंगे। चाणक्य कहते हैं झूठे व्यक्ति का साथ सत्य को भी कलंकित कर देता है। अपने जीवन में सत्य बोलने वालों को स्थान दो, क्योंकि वही आपकी इज्जत का किला मजबूत करते हैं। 7वां व्यक्ति जो गुस्से में आपका अपमान करता है। कई लोग अपनी नाराजगी को गाली में बदल देते हैं। वे बहस नहीं करते, हमला करते हैं। ऐसे लोग हर रिश्ते को धीरे धीरे जला देते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुस्से के नाम पर आपकी सीमाओं को तोड़ता है तो यह रिश्ता नहीं, अत्याचार है। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति क्रोध में दूसरों की मर्यादा लांघे उससे तुरंत दूर हो जाओ, क्योंकि गुस्से में किया गया अपमान कभी पूरी तरह मिटता नहीं। जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो किसी का आदर नहीं कर सकता। सम्मान वहीं टिकता है जहां संयम हो। 8वां व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक सोचता है। ऐसे लोग हर अच्छी बात में भी डर ढूंढते हैं, हर मौके में बाधा देखते हैं। उनकी सोच इतनी संकीर्ण होती है कि वे दूसरों के सपनों पर भी संदेह करते हैं। अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी दृष्टि सब कमजोर हो जाएंगे। चाणक्य कहते हैं निराश व्यक्ति के संग से आशा भी नष्ट हो जाती है। इसलिए नकारात्मक संगति से दूर रहिए। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखने वालों को ही स्थान दें। सम्मान वहीं पनपता है जहां आशा जीवित रहती है। 9वां व्यक्ति जो आपकी बात नहीं सुनता। ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन जो आपकी बातों को अनसुना करता है वह आपके अस्तित्व को भी छोटा कर रहा होता है। एक सच्चा रिश्ता तभी बनता है जब दोनों तरफ सुनने की क्षमता हो, लेकिन जो व्यक्ति हर बार अपनी बात थोपता है और आपको बोलने का अवसर नहीं देता वह आपको धीरे धीरे मौन में धकेल देता है। चाणक्य कहते हैं जहां विचारों की कद्र नहीं वहां मौन भी व्यर्थ है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि जो सुनता नहीं वो समझता भी नहीं, और जो समझता नहीं वह कभी सम्मान नहीं दे सकता। 10वां व्यक्ति जो दूसरों के सामने आपकी बेइज्जती करता है। ये लोग रिश्ते की आड़ में आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको छोटा दिखाते हैं ताकि खुद को बड़ा दिखा सकें। वे आपको नीचा दिखाकर आत्मसंतोष पाते हैं। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों की गरिमा को कुचलता है उसका पतन निश्चित है। ऐसे व्यक्ति को एक बार स्पष्ट बता दीजिए सम्मान एक दूसरे से जुड़ा है। अगर आप मुझे नहीं देंगे तो आप मुझसे भी नहीं पाएंगे। सम्मान वहीं पनपता है जहां आत्मा में समानता हो। 11वां व्यक्ति जो हमेशा आपको दोषी ठहराता है। यह व्यक्ति हर बार आपको गिल्टी महसूस कराता है, चाहे गलती उसकी हो या नहीं। धीरे धीरे आप खुद को दोषी मानने लगते हैं और अपने ही मन में कमजोर पड़ जाते हैं। चाणक्य कहते हैं दोष दूसरों पर डालने वाला व्यक्ति अपने चरित्र की जिम्मेदारी खो देता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपको हर बार गलत साबित करते हैं। आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं कि आप निर्दोष हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं और दूसरों की मनोवैज्ञानिक चालों से खुद को बचाते हैं। 12वां व्यक्ति जो आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाता है। यह सबसे जहरीला व्यक्ति होता है, क्योंकि यह आपकी आत्मा पर वार करता है। जो कहे इतना ईमानदार मत बनो, थोड़ा चालाक बनना सीखो, जमाना खराब है, वह आपको बदलना चाहता है ताकि आप भी उसी अंधेरे में उतर जाएं जहां वो खुद रहता है। चाणक्य कहते हैं अच्छाई की हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति बुराई का सेवक है। जो आपकी सादगी, आपकी ईमानदारी,
आपके सच्चे मन का मजाक बनाता है, उससे दूरी बना लीजिए, क्योंकि अच्छाई कभी कमजोरी नहीं होती। यह वो शक्ति है जो दुनिया को रोशनी देती है। अब इन 12 प्रकार के लोगों से दूरी बनाना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि आपकी संगति ही आपका भविष्य तय करती है। जैसे लोहे का टुकड़ा सोने की दुकान में हो तो कीमती लगता है, और कचरे के ढेर में हो तो बेकार। आप कहां खड़े हैं, यह तय करता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। इज्जत कमाने के लिए पहले खुद का चयन करना सीखिए। हर किसी को अपनी उपस्थिति का अधिकार मत दीजिए। आपकी संगति, आपकी बातों, आपके विचारों और आपकी सीमाओं में आपका सम्मान बसता है। चाणक्य कहते हैं, जो संगति बदलता है उसका भाग्य बदल जाता है। इसलिए आज तय कीजिए, मैं अब उन लोगों से दूर रहूंगा जो मेरी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, मेरे आत्मसम्मान को तोड़ते हैं और मेरी शांति को छीनते हैं। याद रखिए, इज्जत कभी भी बाहर से नहीं आती, यह भीतर से शुरू होती है। जब आप खुद तय करते हैं कि कौन आपके जीवन का हिस्सा बनेगा और कौन नहीं, तब आप अपने सम्मान के रक्षक बनते हैं। जो खुद को नहीं चुनता उसे दुनिया चुनकर मिटा देती है। तो आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपनी इज्जत के लिए अपनी संगति का चयन सोच समझ कर करूंगा। जहां नकारात्मकता होगी वहां मौन रखूंगा, जहां सम्मान न होगा वहां दूरी रखूंगा, जहां आत्मा को शांति न मिले वहां ठहरूंगा नहीं। यही चाणक्य नीति है, यही जीवन की असली समझ है। इज्जत कमाने का मतलब यह नहीं कि आप सबको झुकाएं, बल्कि यह है कि आप खुद किसी के सामने न झुकें। जहां आपकी आत्मा को चोट लगे, बोलने की जरूरत नहीं, बस अपने कर्म से दिखाएं कि आपका समय, आपकी भावनाएं और आपकी उपस्थिति की एक कीमत है। और याद रखिए, जो व्यक्ति अपने लिए खड़ा नहीं होता वह किसी और के लिए भी नहीं टिकता। इसलिए सम्मान पाने से पहले खुद को सम्मान देना शुरू कीजिए। जब आप खुद को महत्व देंगे तब दुनिया भी देगी। तो दोस्तों, आज का यही संदेश है, इज्जत कमाने के लिए पहले अपने जीवन से उन लोगों को निकालो जो आपकी कीमत नहीं समझते, वो रिश्ते जो आत्मा को थकाते हैं, वो बातें जो मन को चोट देती हैं, वो लोग जो आपकी ऊर्जा छीनते हैं। सबको अलविदा कहो। जीवन में जगह सीमित है, उसे सही लोगों से भरो। जैसे मंदिर में शांति होती सामने, वैसे ही सही संगति में आत्मा को शांति मिलती है। चाणक्य की नीति सरल है, सम्मान की रक्षा मौन से नहीं, विवेक से होती है। और विवेक यही कहता है, उन 12 लोगों से दूरी ही आपकी सबसे बड़ी नीति है।